हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस लर्नर में। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल कैलकुलस का एक टॉपिक रोलेस थ्योरम आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर रोलेस थ्योरम लिखा हुआ है कि इन कैलकुलस रोलेस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन रियल वैल्यूड अटेन्स इक्वल वैल्यूज एट two distinct points, then it must have at least one fixed point somewhere between them where the first derivative is zero। इसका मतलब है कि कैलकुलस में रोलेस थ्योरम ये कहती है कि डिफरेंशिएबल अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, तो एक इंटरवल में दो ऐसे अलग अलग डिफरेंट पॉइंट होंगे जहां पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। यानी कि अगर दो ऐसे अलग अलग पॉइंट हैं, अगर उस पे फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो फंक्शन कहीं ना कहीं पर राउंड होकर वापस आता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो उस इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो होगी। यही है हमारी रोलेस थ्योरम। और किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन जीरो है तो उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन होता है कि जहाँ पे पॉइंट है उस लाइन का स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो यही रोलेस थ्योरम है। रोल आगे लिखा हुआ है, रोलेस थ्योरम इज नेम्ड आफ्टर माइकल रोलेस, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। रोलेस थ्योरम का नाम फ्रेंच मैथमेटिशियन माइकल रोले के नाम पर पड़ा। रोलेस थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम। रोलेस थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस है। अब आगे देखते हैं, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज आल्सो टर्म्ड एज द मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसको भी हम मीन वैल्यू थ्योरम का एक केस मानते हैं। थ्योरम इटसेल्फ और द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, और इसको हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। Commonly, the mean is the considered as the average of the given values। सामान्यतः लोग समझते हैं कि मीन दो नंबरों के का औसत होता है, उसको हम मीन बोलते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ इंटीग्रल, लेकिन समाकलन में द मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन वैल्यू ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन इज डिफरेंट। और कैलकुलस में जो है, इन्हीं दो अलग अलग फंक्शनों का मीन वैल्यू निकालना एक अलग चीज है। In this article, let us learn Rolle's theorem and the mean value theorem of such functions along with their geometrical interpretation। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रोलेस थ्योरम और भी अन्य थ्योरमों के बारे में, और उनका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है, व्हाट इज रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम क्या है? Let us understand Lagrange's mean value theorem in calculus before we studies Rolle's theorem। चलिए हम लोग लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम समझ लेते हैं रोलेस थ्योरम से पहले। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम स्टेटमेंट। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है, द मीन वैल्यू थ्योरम states that if a function f is defined on the closed interval a b satisfying the following condition। अगर हमारा कोई फंक्शन डिफाइंड है जो क्लोज इंटरवल ए बी को सेटिस्फाई करता है, तो वो फंक्शन जो है इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन है, द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। पहली कंडीशन है हमारे पास कि जो फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन हमारे पास है, द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए टू बी। और ओपन इंटरवल ए टू बी में हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यानी कि अगर हम फंक्शन
अगर हम ए से बी में कोई भी पॉइंट लें तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू x इज इक्वल टू सी इन सच अ वे दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और तब वहां पर एक एक्स की ऐसी वैल्यू सी मिलेगी जहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। दिस थ्योरम इज आल्सो नोन विद द नेम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। इस थ्योरम का नाम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी है। A special case of Lagrange mean value theorem is Rolle's theorem। एक लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज रोलेस थ्योरम। चलिए आप समझते हैं कि रोलेस थ्योरम क्या होती है। अब है हमारे पास रोलेस थ्योरम स्टेटमेंट। रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? रोलेस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ फंक्शन f is defined in the closed interval a to b। अगर हमारा कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a से b में डिफाइंड है इन सच अ वे दैट इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। इस तरीके से डिफाइंड है कि वो इन कंडीशनों को फॉलो करता है। कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है कि f इज कंटिन्यूअस ऑन a to b क्लोज्ड इंटरवल। हमारा फंक्शन f क्लोज्ड इंटरवल a to b में कंटिन्यूअस होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a to b। हमारा फंक्शन f ओपन इंटरवल a b में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास है कि f ऑफ a और f ऑफ b बराबर होना चाहिए। यानी कि दो हमारे इंटरवल में दो इन्हीं दो बिंदुओं पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। Then there exists at least one value of x. Let us assume this value to be c। Then तब वहाँ पे एक ऐसी x की वैल्यू होगी जिसे हम c मान लेते हैं which lies between a and b, जो a और b के बीच में लाई करेगा in such a way that f dash c is equal to 0। जहाँ पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद उसकी वैल्यू c रखने पर हमको 0 मिलेगा। अब रोल्स थ्योरम लिखा हुआ है। ये रोलेस थ्योरम शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, इसको आप नोट कर सकते हैं। मैथमेटिकली रोलेस थ्योरम कैन बी स्टेटेड एज लेट एफ सच दैट ए टू बी टू आर। यानी कि हमारा एक फंक्शन है जो ए जिसका डोमेन है ए टू बी क्लोज इंटरवल ए बी और हमारी रेंज है आर यानी कि रियल नंबर बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल ऑन ए टू बी और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है सच दैट एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी वेयर ए एंड बी आर सम रियल नंबर्स देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अगर यानी कि हमारे इंटरवल के बीच में कोई ऐसा पॉइंट सी होगा जहाँ पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। अब आइए समझते हैं कि जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रोलेस थ्योरम क्या होता है। इन द गिवन ग्राफ द कर्व y बराबर y is equal to fx is continuous between x is equal to a and x is equal to b and at every point within the interval it is possible to draw a tangent and ordinates corresponding to the abscissa and are equal, then there exists at least one tangent to the curve which is parallel to the x-axis। यहाँ पे रोलेस थ्योरम को हम रोलेस थ्योरम की स्टेटमेंट को हमको ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। हमारे पास ग्राफ ये है और ग्राफ में जो है एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के बराबर है
एफ ऑफ ए भी जीरो है और एफ ऑफ बी भी जीरो है। तो ये हमारा फंक्शन है जहाँ पे एक ग्राफ का एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे अगर हम स्लोप खींचेंगे वो जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो वहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होंगे। यही हमारा रोलेस थ्योरम का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। अब हम रोलेस थ्योरम को प्रूव करते हैं। When proving the theorem directly, you start by assuming all of the conditions are satisfied. So our discussion below relates only to functions. जब हम किसी भी थ्योरम को डायरेक्टली प्रूव करते हैं तो हमको ये मानना पड़ता है कि वो सारी कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है। तो कौन कौन सी कंडीशन है कि हमारा फंक्शन ये क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है। विद दैट इन माइंड, नोटिस दैट व्हेन अ फंक्शन satisfies Rolle's theorem, the place where f dash x is equal to 0 occurs at a maximum or a minimum value, that is extrema। इसमें लिखा हुआ है कि एक ऐसा पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा हमको मिलेगा जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मैक्सिमा यहाँ पे जैसे कि ग्राफ में मैक्सिमा दिया हुआ है जहाँ पर डेरिवेबल जीरो हो गया है। तो यहाँ पे अगला है हाउ डू वी नो दैट अ फंक्शन विल इवन हैव वन ऑफ दिस एक्सट्रीमा, द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। थ्योरम अब हम कैसे जानेंगे कि फंक्शन में कोई ना कोई मैक्सिमा या मिनिमा होगा। उसके लिए एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हमारे पास है। थ्योरम कहती है कि that if a function is continuous then it is guaranteed to have both a maximum and a minimum point in the interval। यानी कि ये थ्योरम कहती है कि अगर फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूस है तो ये गारंटीड है कि उसमें मैक्सिमा भी होगा और मिनिमा भी होगा इंटरवल के अंदर। और इस थ्योरम को हम मोस्टेस्ट थ्योरम भी बोलते हैं। Now there are two basic possibilities for our function। केस वन है द फंक्शन इज कांस्टेंट। हमारा फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन पर स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस की पैरेलल होती है और उसका डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होता है। केस टू हमारे पास है द फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट। फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। Let us look into each of these cases in more detail. Case 1, the function is constant। For a constant function, the graph is horizontal line segment। यानी कि अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज होगी। रोलेस थ्योरम प्रूफ। केस 1, द फंक्शन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन के रोलेस थ्योरम प्रूव करते हैं। ये हमारा जो सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है यानी कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है और यहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर। इन दिस केस एवरी पॉइंट सेटिस्फाई रोलेस थ्योरम सिंस द डेरिवेटिव इज जीरो एवरीवेयर। इस केस में रोलेस थ्योरम सभी पॉइंट पर सेटिस्फाई होती है क्योंकि क्योंकि हर पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो के बराबर है। रिमेंबर रोलेस थ्योरम guarantees at least one point in does not preclude मल्टीपल पॉइंट्स। मतलब रोलेस थ्योरम कहती है कि कोई एक पॉइंट होगा लेकिन मल्टीपल पॉइंट नहीं होंगे। द फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट। अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, दूसरा केस रोलेस थ्योरम प्रूफ। फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा। Since the function is not constant, it must change direction in order to start and end
एट द सेम वाई वैल्यूज। अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो वो अपनी डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर बदलेगा, और वाई वैल्यू भी वाई वैल्यू भी बदलेगा। इट मीन्स एट सम पॉइंट विद इन द इंटरवल द फंक्शन विल आइदर हैव अ मिनिमम, यानी कि इंटरवल के कुछ बिंदुओं पर फंक्शन जो है मिनिमम होगा और कुछ बिंदुओं पर मैक्सिमम होगा, या दोनों हो सकता है। सो नाउ वी नीड टू शो दैट एट दिस इंटीरियर पॉइंट द डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। अब हमको शो करना है कि किसी इंटीरियर पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होगा। द रेस्ट ऑफ द डिस्कशन विल फोकस ऑन द केसेस वेयर द इंटीरियर एक्सट्रीमा इज अ मैक्सिमम। हम लोग बाकी जो केस बचे हुए हैं उनमें देखेंगे कि हमारा इंटीरियर पॉइंट मैक्सिमा है, बट द डिस्कशन फॉर अ मिनिमा इज लार्जली द सेम, और मिनिमा के लिए भी यही सेम प्रोसेस फॉलो होगा। पॉसिबिलिटी वन, कुड द मैक्सिमम occur at a point where f dash is greater than 0। पॉसिबिलिटी वन है कि क्या अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वहां पर मैक्सिमा अकर होगा। नो, आंसर है नो, बिकॉज इफ एफ डैश इज ग्रेटर देन जीरो, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है तो वी नो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो हम जानते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, बट इट कैन नॉट इंक्रीज सिंस वी आर एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। लेकिन जब हम किसी मैक्सिमम पॉइंट पर होंगे तो वो इंक्रीज नहीं करेगा। अब पॉसिबिलिटी टू है, कुड द मैक्सिमम occurs at a point where f dash is less than 0। क्या मैक्सिमम पॉइंट जो है जब फंक्शन हमारा निगेटिव होगा तब मिलेगा हमको। तो इसका भी आंसर है नो, बिकॉज इफ f dash is less than 0 we know that function is decreasing। अगर हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से निगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, विच मीन्स इट was larger just a little to the left of where we are now। विच मीन्स इसका मतलब है कि वह लार्जर यानी कि बड़ा होगा जस्ट अ लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ वेयर वी आर नाउ, यानी कि थोड़ा सा कम अगर हम लेंगे तो उससे वो वहाँ पर वो उसकी वैल्यू उससे बड़ी होगी। बट वी आर एट द फंक्शंस मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, सो इट कुड नॉट हैव बीन लार्जर, इसलिए वो लार्जर नहीं हो सकता। सिंस एफ डैश एग्जिस्ट बट इट लार्जर देन जीरो। फंक्शन जो है एफ डैश एग्जिस्ट करेगा लेकिन वो जीरो से बड़ा नहीं हो सकता, एंड इट इज स्मॉलर देन जीरो, और वो जीरो से छोटा भी नहीं हो सकता। द ओनली पॉसिबिलिटी दैट रिमेन्स इज दैट एफ डैश इज इक्वल टू जीरो। एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के बराबर होगा, एंड दैट्स इट, और यही है रोलियस थ्योरम। वी हैव shown that the function must have extrema and that at the extrema and derivative must equal जीरो, और जो हमारा एक्सट्रीमा का पॉइंट होगा और उसका डेरिवेटिव दोनों ही जीरो के बराबर होंगे। तो ये रही हमारी रोलियस थ्योरम का प्रूफ। नेक्स्ट वीडियो पे हम रोलियस थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।